HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML इमेजेस के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, जिसमें हम HTML का प्रयोग करके इमेज को वेब पेज के अंदर किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं के बारे में जानेंगे। तो HTML इमेजेस की एग्जाम्पल को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस प्रक्रिया को जानने के लिए हम अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर अब हम अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसके बाद हम सबसे पहले HTML के होल डॉक्यूमेंट को एमिट एब्रीविएशन के साथ इंसर्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपने कंप्यूटर की फाइल में से एक इमेज को यहाँ इस VS कोड एडिटर में इंसर्ट करने के लिए ओपन फाइल पर क्लिक करके किसी भी फोल्डर में जाकर अपनी डाउनलोड की गई फोटो को सिलेक्ट करके अपने VS कोड एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा करने से यह इमेज फाइल हमारे VS कोड एडिटर की फाइल में चली जाती है। इसके बाद अब हम index.html फाइल में बॉडी टैग के अंदर इमेज टैग को इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले img टैग को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद src एट्रीब्यूट को लिखकर उसमें इससे पहले इंसर्ट की गई इमेज के नेम को टाइप करेंगे। इमेज के नेम को टाइप करने के बाद आल्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम इसी इमेज के अल्टरनेट नेम को अर्थात इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट को टाइप करेंगे। यह अल्टरनेट नेम या टेक्स्ट उस इंसर्ट की गई इमेज से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद अब हम इस फाइल को सेव करके अपने वेब ब्राउज़र के अंदर रन करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमें अपने वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ इस प्रकार से इमेज का रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें वर्ल्ड मैप का पूरा इमेज यहाँ पर वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से HTML के द्वारा वेब पेज में अपनी इमेज को इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद अब हम इस इमेज का आल्ट एट्रीब्यूट किस प्रकार से काम करता है उसे देख लेते हैं, जिसके लिए हम फिर से अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद हम src एट्रीब्यूट के अंदर लिखे गए इमेज के नेम को चेंज कर देते हैं। इमेज के नेम का आखिरी शब्द पॉलिटिकल हटा देते हैं, जिसके बाद यह नया शब्द वर्ल्ड मैप रह जाएगा। फिर इस HTML फाइल को सेव कर देते हैं और अपने वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर पहुंचने के बाद अब हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें हमें वेब पेज पर सिर्फ आल्ट एट्रीब्यूट में लिखा गया अल्टरनेट टेक्स्ट वर्ल्ड मैप इमेज लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।